काबिल बनने की राह पर मेहनत करने वाले हमारे सारे व्यूअर्स का IKG PTU टॉकिंग टॉक पॉडकास्ट सीरीज में स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मंगला सानी, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, IKG पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी कपूरथला। और जैसा कि कहा गया है कि नॉलेज का असली मकसद सिर्फ सीखना नहीं होता, बल्कि दूसरों की जिंदगी को आसान और बेहतर बनाना भी होता है। और अगर किसी इंसान की ज़िंदगी ऐसे ही काबिल तारीफ और इंस्पायरिंग हो तो ये कोट भी परफेक्टली डिफाइन हो जाता है। आज हमारे साथ फिर से मौजूद है एक ऐसे ही काबिल तारीफ और इंस्पायरिंग पर्सनालिटी, प्रोफेसर डॉक्टर सतवीर सिंह, हेड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी अपने दर्शकों को कि प्रोफेसर डॉक्टर सतवीर सिंह का 25 साल से अधिक टीचिंग और रिसर्च एक्सपीरियंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वायरलेस नेटवर्क में एक्सपर्टीज, और साथ ही साथ ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप करना जो आज यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट्स दोनों के काम आ रहा है। सर, आपको मुझे लगता है इस चीज़ के लिए मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए, क्योंकि वही बात, जो अगर आपकी नॉलेज किसी के काम आ रही है तो वही एग्जैक्ट गोल होता है नॉलेज का। जी, मैं आपके साथ में एग्री करता हूँ और आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस चीज़ को हाईलाइट किया। मैं जो भी काम करता हूँ कोशिश ये रहती है कि भाई वो बच्चों के काम आ सके, या मैं जिस इंस्टीट्यूट में जॉब कर रहा हूँ वहाँ पे काम आ सके। अगर मैं कुछ अपने नॉलेज को यूज़ करके कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स क्रिएट कर सकता हूँ जो सॉफ्टवेयर की फॉर्म में हो सकते हैं, हार्डवेयर की फॉर्म में हो सकते हैं, जिसमें बच्चों को ट्रेनिंग मिल जाए, इंस्टीट्यूट को एक प्रोडक्ट मिल जाए, और दिस इज़ व्हाट आई थिंक इज द डिमांड ऑफ द डे आल्सो। जी सर, आपका टीचिंग और रिसर्च एक्सपीरियंस की जर्नी में सबसे इंस्पायरिंग पार्ट कौन सा रहा? देखिए, मैंने ग्रेजुएशन जब किया था तो एनआईटी जलंधर में था, तो आई नो कि भाई स्कूल से निकल के, सरकारी स्कूल से निकल करके एक एनआईटी जैसे ऑर्गेनाइजेशन में पहुंच गया, तो वो जो मेरा फेज़ था उस टाइम पे, वो मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग, बहुत चैलेंजिंग, बहुत स्ट्रगल वाला था, क्योंकि बाकी सारे कॉन्वेंट एजुकेटेड थे तो मैं सरकारी स्कूल वाला था, तो ये हमेशा मेरे लिए एक चैलेंज रहा है। लेकिन ये चीज़ ऐसी थी जो मेरे को लगता है कि हर एक स्टूडेंट को फेस करनी चाहिए, कि जब स्ट्रगल करना पड़ता है तो फिर क्या कंडीशन होती है। आजकल बच्चों के लिए थोड़ी सी दिक्कत यही है कि वो थोड़ा कंफर्ट जोन में रहते हैं, एग्जैक्टली। और इसकी वजह से होता क्या है कि भी जो उनके अंदर की एक्चुअल काबिलियत होती है वो बाहर नहीं निकल पाती है। तो इसलिए मेरे को हमेशा लगता है कि भी अगर मेरे लिए चैलेंजिंग और मोस्ट इंस्पायरिंग पार्ट रहा वो मेरा ग्रेजुएशन का रहा। उसके बाद में पीएचडी वाला रहा। पीएचडी में हम लोगों ने अपने इंटरेस्ट के ऊपर आ गए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा डोमेन था जिसमें बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे थे उस टाइम पे जब हम लोग पीएचडी में थे, तो इट वाज अनदर द फेज ऑफ माय लाइफ, जिसने मेरे को लगा कि भी मेरे गाइड्स की, मेरे टीचर्स की इम्पोर्टेंस मेरे को समझ आई। वंडरफुल सर। सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका एक्सपर्टीज भी है और आजकल का हॉट टॉपिक भी है, मुझे लगता है AI। तो आपको क्या लगता है कि सोसाइटी और स्टूडेंट्स को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है? और साथ ही साथ आजकल एक बात चल रही है कि AI हमारी जॉब खा जाएगा, तो ये कितना सच है और कितना झूठ? देखिए, ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है। मेरे को ये क्वेश्चन कई प्लेटफॉर्म पे पूछा गया है। आपका भी वैलिड क्वेश्चन, मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ कि यू हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा टूल है जो हमारी लाइफ के अंदर बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस लेके आने वाला है। जैसे मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट ने कुछ चेंजेस लाए हैं, कुछ और चेंजेस आने वाले हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सोर्स की वजह से है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किसी की नौकरी जाएगी? हाँ, बिल्कुल जाएगी। अब क्वेश्चन आता है कि किसकी जाएगी? नहीं। जो उसको अडॉप्ट नहीं करेगा। अगर मैं आज की डेट में कह रहा हूँ कि भाई किसी का फ़ोन कोई नहीं यूज़ करता, तो इसका नुकसान किसको हो रहा है? खुद को। जिसके पास फ़ोन नहीं है। अगर मैं कह रहा हूँ किसी का नुकसान हो रहा है कि भाई अगर किसी के पास इंटरनेट नहीं हो रहा, एक्सेस नहीं है, तो उसी को नुकसान होगा। जी। द सेम थिंग विल हैपन विद एआई ऑल्सो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगर आप यूज़ करना सीख लेंगे तो आपको इसका नुकसान नहीं होगा। अदरवाइज क्वेश्चन मार्क है। वाह। सीधे वर्ड तो नहीं बोलने चाहिए, लेकिन
फैक्ट यही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ बाउंड टू कम इन द मार्केट। आप इसको रोक नहीं सकते, ये आनी है और ये आनी है, दैट्स इट। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, तो यस, मुझे लगता है हमें जितनी जल्दी इसको अडाप्ट कर लें वो बेनिफिशियल हमारे लिए बेनिफिशियल है। ही होगा। सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आप बात कर रहे हैं, मुझे आप किसी प्लेटफॉर्म पे स्टूडेंट्स को अपने डिपार्टमेंट में कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ या अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं जहाँ पे बच्चे इसको सीख रहे हैं? बिल्कुल, हमारे पास स्टूडेंट्स वैसे आजकल बहुत टेक्निकली साउंड होते हैं, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ प्लेटफॉर्म तो खुद ही एक्सप्लोर कर लेते हैं। इन एडिशन टू दैट वी हैव अ फॉर्मल डिग्री ऑफ बीटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, जहाँ पे हम उनको कोर सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, और ताकि वो कल जा कर के किसी ऐसी फर्म के अंदर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस के ऊपर कुछ टूल डेवलप कर रहे हैं, जो हमारे सोशल जो लाइफ्स हैं या हमारी प्रोफेशनल लाइफ्स हैं, इनके अंदर कहीं ना कहीं रोल प्ले करेंगे, तो बच्चों के लिए वो एक अपॉर्चुनिटी है। अगर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ग्रेजुएशन करना चाहते ओके, हैं तो वी हैव अ बीटेक डिग्री। वंडरफुल सर। सर, ओवरऑल अगर मैं यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो कैसी कैसी फैसिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं, और साथ ही साथ ऐसे कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जो स्टूडेंट्स को शायद नहीं पता होता, तो इंटरनल स्टूडेंट्स को भी और जो एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे? कि भी कंप्यूटर्स को ही सारे अपने प्राइम फोकस लेकर के चलते हैं कि कंप्यूटर साइंस में मेरे को बीटेक करनी है। कंप्यूटर इज़ अ टूल। वो आज की डेट में चाहे सिविल इंजीनियर है, चाहे इलेक्ट्रिकल है, चाहे मैकेनिकल, उन सब के लिए भी वो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि वो कंप्यूटर साइंस के लिए। जी। अगर मेरे को कोई बिल्डिंग का डिज़ाइन करना है, कोई स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है, कोई मैप डिज़ाइन करना है, तो मेरे को कंप्यूटर के बिना पॉसिबल नहीं है। अगर मेरे को कोई इंजन डिज़ाइन करना है, मेरे को कोई कार डिज़ाइन करनी है, तो वो कंप्यूटर के बिना पॉसिबल नहीं है। जी। अगर आर्किटेक्चर की बात कर लीजिए तो आर्किटेक्चर में भी सिमिलर चीज़ें हमारे को देखने को मिलती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अगर मैं कहूँ तो भई वहाँ पे भी ऐसा ही है कि आईसी डिज़ाइन करनी है, सर्किट डिज़ाइन करनी है, विल हैव टू हैव अ कंप्यूटर्स। तो हम लोगों को लिए तो ये कंप्यूटर तो एक टूल है सबके लिए। और अदर अब सिर्फ मैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख लूँ, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए कितने सब्जेक्ट्स हैं, कितने कोर्सेज हैं। अगर मैं नोट करना शुरू करूँ तो बीसीए, एमसीए, जी। बीटेक सीएससी, बीटेक एआईएमएल, बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग, अगर आप लिस्ट निकालोगे एआईसीटी में तो कम से कम 30 से 40 सब्जेक्ट्स ऐसे मिल जाएंगे जिनके ऊपर अंडर ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है। ओके। तो ये सारे के सारे अगर हम सोचें कि कंप्यूटर में ही डिग्रियां करके बाहर निकलेंगे तो जॉब तो मुश्किल होगी। ऊपर से हमने बात करी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, आजकल तो कोडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बहुत आसान कर दी है। तो जो बंदा जो एक काम हम लोग 10 बंदों से करवाते हैं तो अभी वो एक बंदा कर बंदा सकता है, कर रहा है। क्योंकि उसके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सपोर्ट है। तो ये एक ऐसी चीज़ है, मेरे को लगता है कि एक क्वेश्चन मार्क जरूर लग जाएगा कि आगे क्या हमें यही रास्ता चूज़ करना चाहिए। जी। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? मैं कहता हूँ कि भाई इंजीनियर हमें हर एक डायमेंशन में चाहिए। आईआईटी के पास में रिसर्च स्कॉलर्स नहीं मिलते इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल इंजीनियरिंग। उनके पास फंडिंग है, इवन हमारे पास पीटीयू में भी फंडिंग है। ओके। लेकिन हमें क्वालिफाइड जो एमटेक स्टूडेंट जिनका गेट क्वालिफाई हो या नेट क्वालिफाइड हो, ऐसे स्टूडेंट नहीं मिलते, तो वो फंडिंग हम लोग यूटिलाइज नहीं कर पाते। ओके। तो अगर किसी की इस डायरेक्शन में अवेयरनेस हो कि भाई मेरे को आगे पीएचडी करनी है, और अगर मैं सीएससी में जाऊंगा तो वहाँ तो रश बहुत है, अगर मैं दूसरे डोमेन में जाता हूँ तो वहाँ पे मेरे को फैसिलिटीज़ बहुत है, तो ये चीज़ें कितनी आसान हो जाती हैं। सर, पीएचडी की बात करें तो मैं इसमें एक जनरल क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि एक अच्छा रिसर्चर में कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए? डेडिकेशन और प्रॉब्लम के साथ में स्टिक करना। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि भाई अगर आप बादलों में भी देखते रहो ना एक टक, और वहाँ से भी आपको ना कोई इमेज देखने को मिल जाएगी। जी। तो हम रिसर्च में भी ऐसे ही करते हैं कि जब हम एक प्रॉब्लम के ऊपर बार बार अलग अलग एंगल से देखते हैं तो हमें कोई ना कोई सोल्यूशन मिल जाता है, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ द रिसर्च। जो स्टूडेंट आजकल रिसर्च में एआई टूल्स को अडॉप्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी एंड अदर टूल्स, क्या कितना यूज़ करना सही है और कितना नहीं? देखिए, इट्स अ टूल।
बिल्कुल यूज़ करना चाहिए, मैं इसको ये नहीं कहता, मैं तो रादर आजकल बच्चों को ये भी कहना बंद कर दिया है कि भई आप बुक पढ़ो। ओके, वाओ! क्योंकि बुक पढ़ते हैं, एक तो बुक की अरेंजमेंट, फिर उसको साफ-संभाल और फिर टॉपिक ढूँढने में जो टाइम लगता है, आज चैट जीपीटी में एक लाइन लिखी, आपको पूरी एक डिस्क्रिप्शन मिल जाती है। एग्ज़ैक्टली। मेरा कहने का पर्पज़ ये है कि भई आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के पास वो बुकिश नॉलेज भी है। ओके। तो हम बुक परचेज़ करें तो इससे अच्छा है कि कोई एआई का टूल यूज़ करके उसके साथ में अपनी लर्निंग को एनहांस कर लें। बाकी रहा कि पीएचडी में कैसे? अब पीएचडी में पीएचडी के अंदर इसका आपको एक अलग डायमेंशन मिल जाती है। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को हम लोग डेटा एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं। एआई चैट जीपीटी जैसे आपने टूल की बात करी, ये टेक्स्ट राइटिंग के लिए तो ठीक है। ठीक है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि मैंने कुछ अपनी कंट्रीब्यूशन देनी है, तो मेरे पास जो रिसर्च फाइंडिंग से डेटा मिला है, उस डेटा को एनालिसिस करने वाला काम जो है, ग्राफिकल विजुअलाइजेशन वाला जो काम है, वहाँ पे हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करें तो बहुत अच्छा रहता है। ओके। आजकल सही देखा जाए तो जितनी मेरी समझ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के, कि भाई कोई ऐसा रिसर्च डोमेन नहीं है जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ नहीं किया जा एग्ज़ैक्टली। रहा है। वो पीएचडी अधूरी रह जाती है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट्स नहीं आते। नहीं है, एग्ज़ैक्टली। सर, अब हमारा थोड़ा-सा लाइट सा सेगमेंट है, रैपिड फायर। जी, तो आपको सोचने का वक़्त नहीं मिलेगा एंड मैं ओके, ऑप्शन दूँगी, आप फटाफट उसका जवाब ओके। देंगे। ऑनलाइन टीचिंग और इन क्लासरूम, इन क्लासरूम, बुक्स और ई-बुक्स, ई-बुक्स, एलन मस्क और एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम, मोस्ट इम्पोर्टेंट गैजेट इन टुडे वर्ल्ड, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, व्हाट विल यू वांट टू इम्प्रूव इन द वर्ल्ड विद एआई? ह्यूमन लाइफ। सर, जाते-जाते काबिल बनने की राह पर मेहनत करने वाले हमारे सारे व्यूअर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, एक सिंसियरिटी एक ऐसा कीवर्ड है मेरे को जो लगता है कि हर एक की लाइफ में होना चाहिए। अगर ये सिंसियरिटी आपके पास में है, यू आर सिंसियर टुवर्ड योरसेल्फ, टुवर्ड योर पेरेंट्स, जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप लाइफ में ज़रूर कुछ ना कुछ अचीव कर लेंगे। जस्ट बी सिंसियर। थैंक यू सो मच सर आपका, और अगली बार फिर मिलेंगे ऐसे ही इंस्पायरिंग और मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी के साथ, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को और जानने को मिलेगा। तब तक देखते रहिए IKGPTU टॉकिंग टॉक पॉडकास्ट, और अपने हमें फीडबैक कमेंट्स के थ्रू देना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।